खेजड़ी के एक पेड़ का सालाना मूल्य 74,500 रुपए है, जिसका आकलन पेड़ से पैदा होने वाले ऑक्सीजन, लकड़ी, ईंधन, फल, पत्तियों और दूसरे फायदों पर आधारित है। और ये पेड़ जितना पुराना होगा, कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से 26 लाख पेड़ काटे जाने से सीधे सीधे 1,862 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.ए. बोबड़े की खंडपीठ ने बनाई थी। खेजड़ी पेड़ राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसकी अंधाधुंध कटाई हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक पेड़ मां के नाम लगाने का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को जड़ से खत्म किया जा रहा है, वो भी मुनाफे के लिए, फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के नाम पर खेजड़ी और दूसरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। बीते कुछ सालों में बड़े बड़े पेड़ों को बेरहमी से काटा जा चुका है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने लाखों बीघा खेती की जमीन सोलर कंपनियों को सस्ती दरों पर बांट दी, जिसका असर ये हुआ कि एक दशक में ही कंपनियों ने सोलर पैनल लगाने के लिए 26 लाख से ज्यादा खेजड़ी और दूसरे पेड़ों को काट डाला, साथ ही रेगिस्तानी झाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। दुख की बात यह है कि सरकार की भारी अनदेखी के चलते अभी भी पेड़ों की कटाई मुसलसल जारी है। और भी हैरानी की बात यह है कि खेजड़ी पेड़ काटना कानूनन जुर्म है, अपराध है, लेकिन कानून में नाम मात्र के जुर्माने की सजा के कारण कंपनियों को कोई डर नहीं है। बस जनता है जो विरोध किए जा रही है, और ये विरोध न सरकार को दिख रहा है, ना ही प्रशासन को। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता राकेश कुमार शर्मा। खेजड़ी ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, लेकिन ये पेड़ सुरक्षित नहीं रहे। यहाँ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है, जिसके विरोध में अब पश्चिमी राजस्थान में आंदोलन तेज हो गया है। लाखों पेड़ों की बलि लेने के बाद जब गांव के गांव पेड़ विहीन होने लगे और दूसरे गांवों में भी सोलर कंपनियां पेड़ काटने पहुंचने लगीं, तो लोगों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। बीकानेर से शुरू हुआ ये विरोध अब जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक फैल चुका है। लोगों ने संगठित होकर विरोध करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से अब प्रशासन भी सचेत हो गया है। जनता के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सांसद और विधायक भी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं। सीकर सांसद अमरा राम और जैसलमेर सांसद उम्मेद राम बेनीवाल लोकसभा में पेड़ों की कटाई के मामले उठा चुके हैं। वहीं राजस्थान विधानसभा में भी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और कटाई रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी जैसे सरहदी जिलों में पेड़ कटाई एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत वन मंत्री और बाकी मंत्रियों को भी जागरूक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी बात पहुंचाई है। चर्चा है कि सरकार सोलर पैनल के नाम पर पेड़ों की कटाई नहीं करने को लेकर गंभीर है और कड़े कानून बनाने में लगी हुई है। इस मसले की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि जोधपुर में खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज है। 12 सितंबर 1730 को खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 83 गांवों के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। बताया जाता है कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के महल निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत को देखते हुए खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश का विश्नोई समुदाय ने पुरजोर विरोध किया और पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों लोग पेड़ों से चिपक गए। उन पर कुल्हाड़ी से वार हुए और वो शहीद हो गए, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। आरोप है कि सरकार लाखों बीघा जमीन सोलर कंपनियों को दे रही है, लेकिन कंपनियों से वहां लगे हुए पेड़ों को सुरक्षा नहीं मिल रही। नतीजा, सोलर पैनल लगाने के नाम पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में रोजाना पेड़ों की बलि दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सोलर कंपनियों को अब तक 2.5 लाख बीघा जमीन आवंटित की गई है, जिनमें बड़ी संख्या में गोचर, चारागाह, ओरण, जलाशय क्षेत्र की जमीन भी है। बताया जाता है कि सोलर कंपनियां अनुमानित 26 लाख पेड़ काट चुकी हैं। सालों साल से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, फलौदी आदि जिलों में खेजड़ी के लाखों पेड़ हैं।
इसके अलावा देशी विदेशी बबूल, रोहिड़ा, जाल, नीम के पेड़ भी हैं। 2.5 लाख बीघा कृषि भूमि में ये पेड़ लगे हुए थे, जिनका अब सफाया हो चुका है। भविष्य में भी राजस्थान सरकार सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट को लेकर लाखों बीघा कृषि भूमि देने को तैयार बैठी है। पेड़ों की बलि लेने से स्थानीय पशुओं जैसे ऊंट, भेड़, बकरी और दूसरे जानवरों के सामने चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वहीं इन पेड़ों की पत्तियां खाद के काम आती थीं और टहनियां ईंधन के रूप में। पेड़ों पर लगने वाली सांगरी से किसानों की आय होती है, जो अब बंद हो चुकी है। लाखों पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर भी बड़ा संकट हो गया है। जीव रक्षा संस्था बीकानेर के जिलाध्यक्ष मोखराम धरानिया का कहना है कि बीकानेर संभाग में सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर स्थिति में है। पेड़ों के कटने से तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। जमीनों को समतल कर देने से जलाशय खत्म हो गए और बरसाती नदी नालों के रास्ते भी बंद हो गए। इससे पशुधन के साथ किसानों को भी पानी का संकट गहराने लगा है। बहुत से जीव जंतु जैसे सांप, चूहे, बिल्ली समेत बाकी जीव भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। पेड़ों के साथ घोंसले भी खत्म हो गए। तारबंदी से हिरण, चिंकारे खत्म हो रहे हैं। शिकार बढ़ रहे हैं। चारा और पानी नहीं मिलने से पशु पक्षी मर रहे हैं। कंपनियां बड़े बड़े बोरवेल लगा रही हैं, जिससे पहले से गंभीर भूजल से जूझ रहे रेगिस्तान में पानी की और भी कमी होने लगी है। सोलर प्लेट्स को धोने और साफ करने के लिए रोज लाखों लीटर पानी जमीन से निकाला जा रहा है। राज्य पशु, ऊंट और दूसरे जानवरों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। एक तो किसान पहले से ही ऊंटों के पालन पोषण में रुचि नहीं ले रहे हैं और अब पेड़ नहीं रहेंगे तो किसान और पशुपालक ऊंटों को पालने से बचेंगे। एक अधिकारी मानते हैं कि सरकार आगे भी बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट्स लगाने जा रही है। करीब 5 लाख बीघा जमीन सोलर कंपनियों को दी जा रही है। अगर पेड़ों को बचाने की पॉलिसी नहीं बनी और पेड़ों को कटने से नहीं बचाया गया तो भविष्य में 38 लाख पेड़ कट जाएंगे, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर हाई कोर्ट में भी संस्था की तरफ से याचिका लगाई जा चुकी है। पिछली तारीख में वन विभाग से पेड़ों की कटाई की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर 15 अक्टूबर को बीकानेर कलेक्टर को कोर्ट में तलब किया है और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि दुनिया भर में ऑक्सीजोन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पेड़ों की कटाई करके ऑक्सीजोन को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ए बोबड़ी की खंडपीठ की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आकलन को आधार माने तो राजस्थान में पेड़ों की कटाई से 1800 अरब रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। समिति ने एक पेड़ का 1 साल का आर्थिक मूल्य 74,500 रुपए माना है। ये कीमत पेड़ से पैदा होने वाले ऑक्सीजन, लकड़ी, ईंधन, फल, पत्तियों और दूसरे लाभों पर आधारित है। समिति ने यह भी माना कि पेड़ जितना पुराना होगा उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। इस लिहाज से 26 लाख पेड़ काटे जाने से 1862 अरब रुपए का नुकसान होगा। खेजड़ी को राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा है। इसे काटना कानूनी अपराध माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत खेजड़ी को काटना प्रतिबंधित है। कानून तो बन गया, लेकिन सजा के प्रावधान बहुत मामूली है। मामूली जुर्माने के नियम है। मात्र 50 से 100 रुपए का जुर्माना भरकर इस अपराध से आप मुक्त हो सकते हैं। कानून पुराना होने के कारण जुर्माना भी बहुत कम है, लेकिन अब इस कानून में संशोधन कर खेजड़ी और दूसरे पेड़ों को काटने को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग उठ रही है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहते हैं कि खेजड़ी को बचाने और सोलर कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार सख्त कानून ला रही है। इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में रखा जा चुका है, लेकिन कानून को सख्त बनाने के लिए ड्राफ्ट को दोबारा विभाग के पास आना है। जल्द ही इसे फिर से कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सोलर कंपनियों की वजह से पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा है। ये बात बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार छंगाणी और बिट्स रांची की रिमोट सेंसिंग विभाग की प्रोफेसर ऋचा शर्मा की स्टडी में सामने आई है। प्रोफेसर छंगाणी और प्रोफेसर शर्मा ने अपनी रिसर्च में माना है कि सोलर प्लांट लगाने के कारण 26 लाख पेड़ काट दिए गए और 40 लाख झाड़ियां भी नष्ट कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक पेड़ 1 साल में 1200 किलोलीटर ऑक्सीजन देता है, यानी 26 लाख पेड़ हर साल 25 करोड़ किलोलीटर ऑक्सीजन देते थे, जो कटाई के बाद अब नहीं मिल रही है। इससे तापमान बढ़ने लगा है, चारा पानी का संकट भी होने लगा है। पेड़ झाड़ियों के कटने से इनके सहारे जीवन यापन करने वाले जीव जंतु और पक्षी भी संकट में हैं। पेड़ काटने और प्लांट लगने के चलते पारे में 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो गया है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है।
जीव रक्षा संस्था के महासचिव रामकिशन डेलू का कहना है कि इस क्षेत्र से खेजड़ी ही नहीं बल्कि दूसरे पेड़ और वनस्पति भी बड़ी संख्या में काटी गई हैं। यानी अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। राजस्थान का पर्यावरण अब सरकार के फैसलों पर निर्भर करता है। लोग मांग कर रहे हैं कि पेड़ काटने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार पर लोगों की मांग का क्या असर होता है। सरकार पर्यावरण बचाने पर ध्यान देती है या फिर सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी मुनाफे की फिक्र है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।